दोस्तों, जब भी कोई स्टूडेंट लॉ कॉलेज में प्रवेश करता है तो वो अक्सर सोचता है कि सफलता केवल इंटेलिजेंस से मिलेगी। लेकिन कुछ ही महीनों में उसे समझ में आने लगता है कि इस प्रोफेशन में केवल बुद्धिमान होना पर्याप्त नहीं है। यहाँ वो स्टूडेंट आगे निकलता है जो अपने टाइम का सही उपयोग करना जानता है। एक लॉ स्टूडेंट और एक साधारण स्टूडेंट में बेसिकली सबसे बड़ा अंतर यही है कि कानून का विद्यार्थी केवल एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा होता। वो भविष्य के जज, एडवोकेट, प्रोसिक्यूटर, लीगल एडवाइजर, मेडिसिन या पॉलिसी मेकर के रूप में स्वयं को गढ़ रहा होता है। इसीलिए उसके लिए टाइम मैनेजमेंट कोई स्टडी टेक्निक नहीं है, बल्कि एक प्रोफेशनल हैबिट है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको लॉ स्कूल्स या लॉ स्टूडेंट्स के लिए टाइम मैनेजमेंट पर कुछ टिप्स देने जा रहा हूं। ध्यान से लास्ट तक जुड़े रहना इस वीडियो से, क्योंकि आज का एक वीडियो आपके भविष्य को बेहतर बना सकता है। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लॉ स्कूल आपको केवल सेक्शंस याद करने के लिए नहीं भेजा गया है। यहाँ आपको लीगल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, केस एनालिसिस, ड्राफ्टिंग, रिसर्च, मूट कोर्ट, इंटर्नशिप, प्रेजेंटेशन स्किल्स और कम्युनिकेशन, इन सबको साथ लेकर चलना होता है। यदि आपका समय केवल क्लासरूम नोट्स तक सीमित है तो आपकी डिग्री तो पूरी हो जाएगी, लेकिन आपका जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, वो अधूरा रह जाएगा। एक जो सफल लॉ स्टूडेंट होता है ना, वो हमेशा ये समझता है कि उसके 24 घंटे केवल मार्क्स के लिए नहीं है, बल्कि मास्टरी के लिए हैं। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई क्या है कि समय की कमी और डायरेक्शन की कमी सबसे ज्यादा लोगों के पास होती है, जिनको हम लॉ फील्ड के लोग कहते हैं। आप हर रोज 2 या 3 घंटे सोशल मीडिया पर बिताते हैं और स्वयं को यह विश्वास दिलाते हैं कि आप बहुत व्यस्त हैं। समस्या समय की तो नहीं है, ध्यान की है, फोकस की है। याद रखिए, डिस्ट्रैक्शन जो मॉडर्न स्टूडेंट्स हैं उनका सबसे बड़ा एनिमी या शत्रु है। हर नोटिफिकेशन आपका केवल 1 मिनट नहीं चुराता है, वो आपकी कंसंट्रेशन और फोकस ये सब तोड़ देता है। और लॉ एक ऐसा विषय है जिसे सतही ध्यान से नहीं समझा जा सकता, बल्कि बहुत डीप फोकस चाहिए फॉर द पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग। सपने बड़े हैं तो तैयारी भी सही होनी चाहिए। सिविल जज, एपीओ, एडीपीओ या वकालत में सफलता का लक्ष्य हो तो जुड़िए विधिक शिक्षा से। एमजे सर और उनकी अनुभवी टीम के मार्गदर्शन में पाएं पर्सनल गाइडेंस, बेयर एक्ट, जजमेंट एनालिसिस और कोर्ट रूम प्रैक्टिकल नॉलेज। आपकी सफलता की शुरुआत यहीं से। कॉल 911111136161। यदि आप वास्तव में एक बेहतरीन लॉयर बनना चाहते हैं तो अपने दिन को 3 भागों में बांट लेना है। सबसे पहला भाग है एकेडमिक लर्निंग का, जिसमें आप कॉलेज लेक्चर्स, बेयर एक्ट्स, क्लास नोट्स, टेक्स्ट बुक, इन सबको पढ़ना है। दूसरा जो पार्ट है वो है प्रैक्टिकल लर्निंग का। इसमें आपको क्या करना होगा? जजमेंट्स पढ़िए, मूट कोर्ट करिए, कोर्ट विजिट कीजिए, सीनियर एडवोकेट्स जो हैं उनके आर्ग्यूमेंट्स को सुनिए, इंटर्नशिप का अनुभव लीजिए। और तीसरा जो पार्ट है वो है सेल्फ डेवलपमेंट का, जिसमें इंग्लिश कम्युनिकेशन को बेहतर कीजिए, राइटिंग स्किल्स पर काम कीजिए, पब्लिक स्पीकिंग कीजिए, टेक्नोलॉजी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर काम करना होगा। और यही जो बैलेंस है साधारण स्टूडेंट को असाधारण प्रोफेशनल बना देगा। दोस्तों, एक लॉ स्टूडेंट की सबसे बड़ी हैबिट होनी चाहिए डेली रीडिंग हैबिट। हर रोज कुछ पेजेस बेयर एक्ट, कुछ पेजेस स्टैंडर्ड कमेंट्री के, और कुछ तो आपको पढ़ना चाहिए। कुछ जजमेंट पढ़िए, कुछ और नहीं हो तो। शुरुआत में आपको लगेगा कि ये टफ है, लेकिन धीरे धीरे आपका माइंड कानून की भाषा में सोचने लगेगा। याद रखिए, कानून को रट कर नहीं, पढ़कर समझा और सीखा जाता है। जो विद्यार्थी हर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, वही परीक्षा के समय सबसे अधिक कॉन्फिडेंस से भरा होता है। लॉ स्टूडेंट्स की एक सामान्य भूल ये भी है कि वे सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो होता है उसके 1 महीने पहले पढ़ाई शुरू करते हैं, लेकिन लॉ लास्ट मिनट प्रिपरेशन का विषय है ही नहीं। कंसेप्ट बिल्डिंग में समय लगता है। यदि आपने कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टॉर्ट, एविडेंस, इन सबको सेमेस्टर पढ़ते हुए पूरे समय समझा है तो रिवीजन कुछ दिनों में हो जाएगा। लेकिन यदि आपने सेमेस्टर का पूरा समय गंवा दिया है तो केवल अंतिम सप्ताह में आपको तनाव ही मिलेगा, नॉलेज नहीं। एक और इंपॉर्टेंट बात है, केस लॉ रीडिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से स्टूडेंट्स केवल हेड नोट्स पढ़कर संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक अच्छा लॉ स्टूडेंट जजमेंट का फैक्ट, इशू, आर्ग्यूमेंट, रीजनिंग, रेशियो डिसिडेंडाई, इन सबको समझने का प्रयास करता है। यही अभ्यास आगे चलकर जुडिशरी एग्जामिनेशन, लिटिगेशन, इंटरव्यू, इन सब में आपकी पावर बन जाती है। इसीलिए समय निकालिए।
हर रोज कम से कम एक इंपॉर्टेंट जजमेंट पढ़ना ही है, इस बात को ध्यान में रखिए। आज के समय में टेक्नोलॉजी एक वरदान भी है और अभिशाप भी है। यदि आप उसका उपयोग ठीक तरीके से कर रहे हैं, ऑनलाइन रिसर्च में कर रहे हैं, लीगल डेटाबेस में कर रहे हैं, ई लाइब्रेरीज और एजुकेशनल लेक्चर्स के लिए कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है। टेक्नोलॉजी जो है आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। लेकिन यही मोबाइल में आप अधिकांश समय बिना मतलब की रील्स और शॉर्ट्स देख रहे हैं, आप सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हैं, तो समझिए आपने अपने मूल्यवान समय, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है आपके लिए, उसको बर्बाद कर दिया है। डिपेंड करता है आप कैसे टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं इस बात पर कि आप उसका सही उपयोग कर रहे हैं या खराब। टाइम मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है दोस्तों, कंसिस्टेंसी। सप्ताह में एक दिन 10 घंटे पढ़ने से बेहतर है कि आप हर रोज 1-1 घंटे 2-2 घंटे पढ़िए। कानून धीरे धीरे मस्तिष्क में बसता है। यह मैराथन है, क्रैश कोर्स नहीं है। हर रोज थोड़ा सा अनुशासन वर्षों बाद आपको असाधारण सफलता ला करके देगा, यह तय है। अपने कॉलेज के वर्षों को केवल अटेंडेंस पूरी करने में मत गंवाइए। डिबेट्स में भाग लीजिए, रिसर्च पेपर्स लिखिए, लीगल एड कैंप्स में जाइए, सेमिनार्स अटेंड कीजिए, फैकल्टी से चर्चा कीजिए, सीनियर से सीखिए और कोर्ट रूम का वातावरण, कोर्ट रूम में जाकर उसका अनुभव कीजिए। जो स्टूडेंट केवल क्लासरूम तक सीमित रहता है ना, वो कानून की किताबें पढ़ लेता है लेकिन कानून का जीवन समझ ही नहीं पाता है। एक और आदत विकसित कीजिए, वीकली सेल्फ रिव्यू कीजिए। सप्ताह के अंत में खुद से पूछिए कि इस वीक आपने कौन सा नया जजमेंट पढ़ा, कौन सा नया लीगल कंसेप्ट सीखा, कितने बेरेट, कितने सेक्शंस रिवीजन किए, क्या पढ़ा, क्या सीखा, कितनी आपकी इंग्लिश बेहतर हुई, क्या आपने कोई कोर्ट विजिट किया। अगर इन प्रश्नों के उत्तर सकारात्मक हैं तो समझिए आप सही दिशा में जा रहे हैं, अदरवाइज यू हैव टू चेंज योर डायरेक्शन। याद रखिए, लॉ स्कूल जो है ये केवल आपको डिग्री देने के लिए नहीं, ये आपके पूरे प्रोफेशनल कैरेक्टर का डेवलपमेंट करने वाला बेस है। जो स्टूडेंट समय का सम्मान करना सीख लेगा, वही एडवोकेट बनने पर क्लाइंट के समय का सम्मान करेगा, वही जज बनने पर कोर्ट की गरिमा बनाए रखेगा और वही लीगल प्रोफेशनल बनने पर समाज का विश्वास जीतेगा। समय के प्रति अनुशासन केवल एकेडमिक क्वालिटी नहीं है, बल्कि ये प्रोफेशनल एथिक्स का भी पार्ट है। लास्ट में जाते जाते बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपकी लॉ डिग्री पूरी हो जाएगी, जब कभी भी कॉन्वोकेशन भी हो जाएगा, कॉलेज की यादें पीछे छूट जाएंगी, लेकिन जो आदतें आपने एज ए स्टूडेंट डेवलप कर ली है ना, यही आपके करियर की दिशा बदलेगा और करियर को बनाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज के इस लेक्चर में आपने टाइम मैनेजमेंट का महत्व ही नहीं समझा, ये भी समझा कि टाइम को कैसे मैनेज करना है और किन बातों का ध्यान रखना है लॉ स्कूल में लीगल कोर्स पूरा करते हुए, LLB LLM पढ़ते हुए। ऐसे ही कुछ और बातें आप जानना, सुनना, समझना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। अपना खूब ख्याल रखिए, क्योंकि आपका होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, जय हिंद।